हॉरर मूवी यूनिवर्सेस की बात करें और उसमें कॉन्जरिंग यूनिवर्स का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2013 में आई कॉन्जरिंग 1 और 2016 में आई कॉन्जरिंग 2 ने हम सभी को कुछ ज़्यादा ही डरा दिया था। बोथ ऑफ द मूवीज वेर ऑसम, चाहे हम बात करें इसके डायरेक्शन की या फिर इसकी एक्टिंग की, एवरीथिंग वाज ऑन नेक्स्ट लेवल। हाल ही में इस कॉन्जरिंग सीरीज का थर्ड पार्ट रिलीज किया गया है, कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। और आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी की स्टोरी को जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में जो भी नाम, जगह और डेट मेंशन किए गए हैं वो सभी असली हैं। क्राइम पेट्रोल की तरह इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो एक डरावने से सफर पे जाने से पहले और सरदार खान के आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की। बुलाओ भाई सरदार खान को। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। कहानी की शुरुआत 1981 में होती है, जहां हम एड और लॉरेन को देखते हैं, जो कि डेविड ग्लैडसेल नाम के एक बच्चे के एक्सॉर्सिज्म को डॉक्यूमेंट करना चाह रहे थे और एक्सॉर्सिज्म को फादर गॉर्डन करने वाले थे। यहाँ हम डेविड के फादर, उसके सिस्टर डेबी और डेबी के बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन को भी देखते हैं। उसके बाद हम डेविड को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ कोई डोर नॉक करता है, जिससे डेविड डर के बाथरूम में छिप जाता है और उसे एक इविल हैंड दिखता है। उसके बाद उसके शावर से ब्लड गिरने लगता है। ये सब देख करके डेविड चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं। लेकिन अब तक डेविड पोजेस हो चुका था एंड इस स्टेट में वो अपने फादर पे नाइफ से अटैक कर देता है एंड अपने सुपरनैचुरल पावर से वो वॉल्स को स्क्रैच करने लगता है। सिंस फादर गॉर्डन वहाँ आ चुके थे तो वो लोग एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं और इस स्टेट में डेविड काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और सब पर अटैक करने लगता है, वो भी काफ़ी वियर्ड बॉडी स्ट्रक्चर बनाकर। फिर वो एड पर अटैक कर देता है, उसको बोलते हुए कि वो उसकी हार्ट बीट को रोक देगा। यहाँ पर आर्ने डेविड को पकड़कर डीमन से ये बोलता है कि वो डेविड की बॉडी को छोड़कर उसकी बॉडी को पोजेस कर ले। इतने में हम ये देखते हैं कि डेविड पोजेशन स्टेट से बाहर आ रहा है और डीमन आर्ने के बॉडी में इंटर कर चुकी है और ये सब एड देख लेते हैं, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है एंड ही गेट्स हॉस्पिटलाइज्ड। उसके बाद सबको ये लगता है कि एक्सॉर्सिज्म वाज सक्सेसफुल। आफ्टर अ फ्यू डेज हम आर्ने और डेबी को ब्रुकफील्ड सिटी में देखते हैं, जहाँ वो ब्रूनो के एक डॉग क्रैश में काम करते थे और वो ब्रूने के यहीं रहते थे रेंट फ्री। आर्ने डेबी से कहता है कि ही वांट्स टू मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस। फिर आर्ने को हेलुसिनेशंस आने लगते हैं और उसे लगता है कि कोई औरत उसे बार बार देख रही है। यह सब इंसिडेंट्स आर्ने को काफी डिस्टर्ब करने लगते हैं और उसके बाद वो घर वापस आ जाता है। फिर वो घर आकर देखता है कि ब्रूनो ड्रिंक कर रहा था और वो फिर आर्ने को भी इन्वाइट करता है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। फिर डेबी और ब्रूनो डांस करने लगते हैं, लेकिन आर्ने की तबीयत यहाँ पर खराब होने लगती है एंड ही वॉज नॉट पोजेस्ड। फिर उसे ब्रूनो एक डीमन की तरह दिखता है जो कि डेबी पर हमला करने वाला है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ये सब आर्ने की इमेजिनेशंस थी। अब बाद में फिर आर्ने डेबी को वहां से लेकर बचा के भागता है। उसे लगता है कि डीमन इन दोनों के पास आ रहा है और वहां पड़ी एक नाइफ से वो डीमन को स्टैब करके मार देता है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और वहां पर ब्रूनो की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ एड को होश आ जाता है, जो लॉरेन को तुरंत बताते हैं कि डीमन अब आर्ने के अंदर आ चुका है। फिर लॉरेन पुलिस को तुरंत कॉल लगाती है, बट इट वॉज टू लेट। फिर हम आर्ने को पोजेस स्टेट में रोड पर चलते हुए देखते हैं कि उसके पास एक पुलिसमैन वहां पर आ जाता है और फिर वो आर्ने को देख के कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। फिर आर्ने अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है और वो बोलता है आई थिंक आई हर्ट समवन, और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और फिर उसे बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि आर्ने ने ब्रूनो को 22 बार स्टैब करके मार दिया था और ये 193 ईयर्स में ब्रुकफील्ड का पहला मर्डर केस था। एड और लॉरेन जब आर्ने से मिलने जाते हैं तो वो बाइबल को बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ पा रहा था, विच प्रूव्स कि आर्ने उस टाइम पोजेस नहीं था। जिस पे एड कहते हैं कि आर्ने अभी तो पोजेस नहीं है, लेकिन वो उस टाइम जरूर पोजेस था। आर्ने के लॉयर से एड और लॉरेन की मीटिंग होती है, जिसमें लॉयर रिफ्यूज कर देती है क्योंकि डेमोनिक पोजेशन जैसे टॉपिक पर कोई भरोसा नहीं करता है और ऐसी हियरिंग्स आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। जिस पर एड बोलते हैं कि अगर कोर्ट गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करता है तो उसे डेविल पर भी बिलीव करना चाहिए। फिर वो लॉयर को एनाबेल से मिलवाने ले जाते हैं, जिसके बाद लॉयर को भी डेविल में बिलीव होने लगता है। जिसके बाद कोर्ट में शी प्लीड्स नॉट गिल्टी फॉर आर्ने, लेकिन प्लीड करने के बाद भी आर्ने को डेथ पेनल्टी ही मिलने वाली थी क्योंकि कोर्ट डेमोनिक पोजीशन जैसी बातों पर बिलीव नहीं करता था। उसके बाद लॉरेन एड से कहती है कि ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं है कि कोई डीमन ऐसे आकर तुरंत चला जाता है। उसके बाद वो लोग डेविड की एक्सॉर्सिज्म वाली टेप्स को सुनने लगते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर डेविड और उसका परिवार पहली बार इस घर में शिफ्ट हुए थे, जहाँ पर डेविड एक कमरे में जाता है जिसमें एक वाटर बेड था और फिर वो उस वाटर बेड पर सोने लगता है, लेकिन बेड के अंदर से एक डीमन डेविड को अंदर खींचने लगता है। डेविड अटैक में बच तो जाता है, लेकिन पानी की वजह से वुडन फ्लोर खराब हो जाता है। अब प्रेजेंट में एड उस वुडन फ्लोर को चेक करते हैं तो हमें यह बात पता चलती है
कि यह डैमेज पानी की वजह से नहीं हुआ है। और लॉरेन घर के बेसमेंट में जाती है जो कि अंडरग्राउंड था, तो उसे वहां पर एक कपड़े से ढका हुआ कुछ दिखता है। उस कपड़े को हटाया जाता है तो हमें दिखता है कि वहां पर एक विच टोटम है जिसकी मदद से किसी ने डेविड पर एक कर्स डाला था जो कि अब आर्ने को ट्रांसफर हो चुका है। जब लॉरेन फादर गॉर्डन को इस टोटम की पिक्चर्स दिखाती हैं तो फादर गॉर्डन बोलते हैं कि एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, फादर कैसनर। उसके बाद एड और लॉरेन फादर कैसनर के पास जाते हैं और उन्हें उस टोटम की पिक्चर्स दिखाते हैं। फिर फादर कैसनर उन्हें अपने बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहां पर उन्होंने ओकल्ट जैसी काफी सारी चीजें रखी थी। फादर कैसनर बताते हैं कि उन्होंने इन सब पर 9 साल तक पढ़ाई की है और ये लोग डीमन से डील करके ब्लड सेक्रीफाइस करते हैं। और जब रामकल्ट पर ट्रायल्स हुए तो उनके केस में जो जज था उनका बच्चा 6 वीक अर्ली पैदा हुआ और उसका दिल उसके शरीर से बाहर था और उसकी वाइफ ने रेल ट्रैक्स पर जाकर सुसाइड कर लिया। फादर कैसनर एड और लॉरेन को ये बताना चाहते थे कि इस तरह की प्रैक्टिस करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं और अगर ये लोग उनके पीछे जाएंगे तो एड और लॉरेन अपना सब कुछ खो देंगे। फिर हमें एक पहली झलक मिलती है उस लेडी की जो आर्ने की फोटो के साथ ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी, जिसके बाद आर्ने पर जेल में कुछ डीमन अटैक करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यह पता चलता है कि एड डेनवर्स मैसाचुसेट्स के एक होमिसाइड डिटेक्टिव के कांटेक्ट में आते हैं और वो एड को यह बताते हैं कि उन्हें भी सेम टोटम मिला था। वहां जाकर एड और लॉरेन को यह पता चलता है कि 2 कॉलेज गर्ल्स कैटी लिंकन और जेसिका अचानक से गायब हो गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस को कैटी की बॉडी मिली थी जिसको भी 22 बार स्टैब किया गया था और जेसिका का कुछ पता नहीं चला था। और जेसिका के घर के अंदर भी पुलिस को यह विच टोटम मिला था। डिटेक्टिव को भी डेविल और पोजीशन जैसी बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो लॉरेन का टेस्ट लेते हैं और लॉरेन अपने पावर्स की वजह से डिटेक्टिव को इम्प्रेस कर देती है और वो शॉक भी रह जाते हैं। लॉरेन एड और डिटेक्टिव उस जंगल में जाते हैं जहां पर केटी की बॉडी मिली थी। वहां जाते ही लॉरेन को एक कनेक्शन फील होता है जिसके चलते वो खुद को जेसिका की बॉडी में देख पाती है और इस कनेक्शन के चलते हमें यह पता चलता है कि जेसिका वाज पोजेस्ड और उसी ने केटी को 22 बार स्टैब करके मार दिया था। फिर जेसिका भागने लगती है और उसके बॉडी के कनेक्शन के चलते लॉरेन भी भागने लगती है और लॉरेन के पीछे पीछे एड आते हैं, पर अचानक से क्लिफ के पास लॉरेन रुक जाती है। फिर एक डिमोनिक हैंड लॉरेन को नीचे खींचने लगता है, लेकिन एन वक्त पर एड डाइव लगाकर लॉरेन को बचा लेते हैं। लॉरेन डिटेक्टिव को यह बताती है कि जेसिका की बॉडी पानी में है और सर्च टीम को वो बॉडी मिल भी जाती है और इस इंफॉर्मेशन के बदले डिटेक्टिव केस की फाइल्स एड और लॉरेन को दे देते हैं। उसके बाद डेबी एड को फोन करके बताती है कि वो डीमन अब आर्ने को सुसाइड करने के लिए बोल रही है और फिर एड बोलते हैं कि तुम जेल के फादर से कांटेक्ट करो और उसके बाद डेबी कुछ बोल पाती, फोन अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जेल के फादर आर्ने को होली वाटर की एक बोतल देते हैं। आर्ने काफी डरा हुआ था, इसलिए वो होली वाटर का एक सर्कल बनाकर उसके अंदर बैठ के प्रेयर्स रिसाइट करने लगता है। दूसरी तरफ लॉरेन का कहना था कि इस कर्स को तोड़ा जा सकता है, जिससे रिलेटेड उसे डेविड के एक्सोर्सिज्म के दौरान एक विजन आया था। इसी चीज को गहराई से जानने के लिए ये दोनों एक मॉर्ग में जाते हैं जहां उन्हें जॉन डोई की बॉडी मिलती है, जिसको टच करने के बाद लॉरेन को एक कनेक्शन फील होता है जिसमें वो वही लेडी थी जो ये सब कर रही थी। उसे कुछ टनल्स दिखते हैं और वो टेबल दिखता है जिसपे ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जा रहा था और वहां पर आर्ने की पिक थी और यहीं पर फेस ऑफ होता है लॉरेन का और उस लेडी का जो ये सब कर रही थी। जेल में आर्नी होली वाटर की बोतल को तोड़कर सुसाइड करने जाने ही वाला था कि लॉरेन उस लेडी को ये सब करने से रोक देती है और आर्ने बच जाता है, लेकिन वो लेडी अपनी पावर्स की मदद से मॉर्ग के अंदर एक डेड बॉडी को लॉरेन के पीछे लगा देती है, जिससे बचने के लिए एड को वो कनेक्शन तोड़ना पड़ता है लॉरेन को वहां से हटाकर। इसके बाद वो लोग फौरन डेबी के पास जाते हैं जहां उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें यह बताया गया था कि एक ऑकल्टिस्ट को कैसे रोका जाता है। उस बुक में यह लिखा गया था किसी ऑकल्टिस्ट को रोकने के लिए उसके ऑल्टर यानी कि उस टेबल को तोड़ना होगा जिससे ये सब कुछ किया जा रहा है। आगे वर्ड्स लैटिन में थे इसलिए उन्होंने कोई पढ़ नहीं पा रहा था। फिर लॉरेन यह बताती है कि उसने वो ऑल्टर अपने विजन में देखा था और वो किसी टनल में है और वहाँ ट्रेन्स की आवाजें आ रही थी। उसके बाद एड बेहोश हो जाते हैं और उनकी नींद बेड पर खुलती है। फिर वो नीचे जाकर देखते हैं तो कोई घर में नहीं रहता है। जमीन पर लॉरेन के बीट्स गिरे हुए थे और वो लेडी वहां पर एड को दिखती है जो उसे थ्रेटन करके वहां से चली जाती है। फिर वहां पर वही डेड बॉडी वापस दिखती है एड को जो उसे मॉर्ग में दिखी थी। फिर एड उसे अपने प्रेयर से रोकने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद वो उसे चाकू से मारने ही जा रहे थे तो फिर हमें पता चलता है कि एड उस डेड बॉडी को नहीं लॉरेन को मारने वाले थे। उसके बाद लॉरेन को एड के ऑफिस में फ्लावर्स दिखते हैं जो कि सूख चुके थे, तो एड तुरंत उससे फ्लावर पॉट को तोड़ देते हैं जिसके अंदर से हमें एक और विच टोटम दिखता है। इसका मतलब ये था कि उस लेडी का अगला शिकार और कोई नहीं एड ही थे। फिर डेबी जेल के फादर के साथ आर्नी के पास चल जाती है क्योंकि वो डीमन आज रात को ही आर्नी को मारने वाला था। लॉरेन बुक्स के आगे वाले टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए फादर कैसनर के पास जाती हैं और एड घर में रहकर उस टनल का पता लगाते हैं ऑन द बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय लॉरेन।
जिसे उन्हें शॉकिंगली यह पता चलता है कि वो टनल फादर कैसनर के घर के अंडरग्राउंड में है और वो तुरंत लॉरेन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और इस मोमेंट पर इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। फादर कैसनर लॉरेन को बताते हैं कि उनकी एक बेटी हुई थी 1932 में और फादर होने के चलते वो ये बात किसी को बता नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को इसी बेसमेंट में रखा था और इतनी सारी सैटेनिक चीजें उसके पसंद आ गई और वो सैटेनिक प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने लगी। इसका मतलब ये था कि वो लेडी फादर कैसनर की बेटी ही थी जिसका नाम था इज़ला। और वो ये बताते हैं कि बचपन में वो नीचे वाले टनल्स को एक्सप्लोर करती थी तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसका ऑल्टर भी नीचे ही हो। तब तक इज़ला वहां आ जाती है और फादर कैसनर लॉरेन को जल्दी से टनल्स में भेज देते हैं और अचानक से इज़ला अपने फादर को मार देती है। टनल्स में लॉरेन को अजीब से विजन्स आते हैं और वो अब खुद को ही देख पाती थी जबकि वो खुद पर ही अटैक करने लगती है। लॉरेन को इज़ला का ऑल्टर मिल जाता है लेकिन वो इतना भारी होता है कि वो उसे हिला ही नहीं पाती। और एड घर के पास आते हैं जहां उन्हें लॉरेन की आवाज़ सुनाई देती है और वो एक मैनहोल की मदद से उन टनल्स में पहुंच जाते हैं जहां इज़ला उन पे कुछ फूंक कर उन्हें पोजेस कर देती है। दूसरी तरफ जेल में आर्ने पोजेस हो जाता है क्योंकि इज़ला अपना मैजिक स्टार्ट कर चुकी थी और एड पोजेस होने के कारण लॉरेन पे ही हैमर से हमला करने लगे थे। लॉरेन एड को रोकने की कोशिश करती है और जेल में आर्ने हवा में लेविटेट करने लगता है और खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर डेबी उसका हाथ पकड़ के उसको रोकती है। फिर लॉरेन एड को याद दिलाती है कि पहली बार वो लोग कैसे मिले थे और उन्हें कैसे प्यार हुआ था, जिसके चलते एड होश में आते हैं और फिर वो अचानक से उस टेबल को हैमर से तोड़ देते हैं। फिर एक डीमन आके इज़ला को मार के उसकी आत्मा को हेल में लेकर चला जाता है और ये कर्स टूट जाता है। आर्ने को भी नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद नवंबर 24, 1981 को आर्ने जॉनसन को 5 साल की सजा होती है और वो जेल में ही डेबी से शादी कर लेता है और वो आज भी दोनों शादीशुदा हैं। सो गाइस, ये थी वीडियो कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट की स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो कॉन्जरिंग 3 की स्टोरी नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं। तब तक के लिए आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।